Hello and welcome back to my channel Maths Matters. My name is Priyanka Sharma and I am a teacher. Please like and subscribe my channel for useful updates. लाइक कर दिया करें जिससे मुझे पता चले कि मैं जो भी एक्सप्लेन करती हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है. And how are you? I hope all of you are fine and pink of your health in these days. So let's start with worksheets. Worksheet 2.2. As you all know that I already explained worksheet 2.1 in my previous video. So today I am going to explain two worksheets together. Worksheet 2.2 and worksheet 2.3. Okay. So let's begin with worksheet 2.2. Here is our worksheet 2.2 and question number A is what is the place value of underlined digit in 4619856? As you know that what is place value? Place value is the product of digit and the value of the place it occupies. प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू डिजिट का प्रोडक्ट होता है एंड उसकी जो जगह होती है वो जिस प्लेस पर है वो प्लेस वैल्यू होती है उसकी. जैसे कि यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो 6 ये वंस, टेंस, 100 एंड 1000. तो यहाँ पर 9 कौन सी प्लेस पर आ रहा है? 9 आपका आ रहा है 1000 प्लेस पे. तो आपकी प्लेस वैल्यू हो गई 9000. अंडरस्टैंड? 9000 इज योर प्लेस वैल्यू. नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर बी. Write the expanded form of 2320526. And what is expanded form? I want to explain first. Place value of its digit. The sum of place value of its digit is called expanded form. So यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू है 20 lakh. ओके, 20 lakh प्लस 3 lakh प्लस 20,000 प्लस 0,000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 6. अंडरस्टैंड? 20 lakh 3,000 20,000 0,000 500 20 plus 6. Okay, now question number C, and this is fill in the blanks. First one is the numerals for 644,285. आपको यहाँ पर न्यूमरल लिखना है. न्यूमरल फॉर 644,285 is 644, 285. ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे राइट करना है. ओके, 285. Okay, now second question is the successor of 82099. So first of all I want to explain what is successor. Successor means
when we add 1 to a number to obtain its successor, जब हम किसी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो उसका सक्सेसर होता है. सी यहाँ पर 99 है, आपने 99 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 100. तो इट्स 82099 का सक्सेसर हुआ 82100. अंडरस्टैंड. सक्सेसर मीन्स होता है कि किसी भी डिजिट में 1 प्लस कर देना. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The face value of the digit 6 in 167899 is face value. And you know that face value क्या होती है? face value digit खुद ही होती, खुद digit की face value वही digit होगी जो पूछी जा रही है. तो यहाँ पर 6 की face value होगी 6. ओके. Now 4th question. The Roman numeral for 349 is. 349 का रोमन न्यूमरल क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइड करना पड़ेगा 300 प्लस 40 प्लस 9. ओके. जब आप 300 का आप लिख लोगे, 300 का होता है ट्रिपल सी 40 XL 9 IX. ओके. तो इसका रोमन न्यूमरल हो गया CCC XL IX. Understand? Now, here is our question number D. Straight true और false. यहाँ पर आपको बताना है true false. ये जो क्वेश्चन दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है. लेट्स रीड. द predecessor of 89999 is 9000. predecessor means मैंने यहाँ पे आपको बताया था सक्सेसर जो आता है तो आप उसमें 1 ऐड करते हो, बट जब प्रेडिसेसर होता है तो आपको 1 सब्सट्रैक्ट करना होता है. तो प्रेडिसेसर अगर आप इस डिजिट में 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 90,000 नहीं होगा. ओके. तो दिस इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज द असेंडिंग ऑर्डर. अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. जब आप नंबर्स को अरेंज करते हो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में, इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. नो, इट इज नॉट कॉल्ड असेंडिंग, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. जब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट होता है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. ओके. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट. The value of a place is 10 times the value of the place on its right. किसी भी प्लेस की वैल्यू उसके राइट वाली प्लेस की 10 टाइम्स होगी. तो यस, वो 10 टाइम्स होगी. इट इज ट्रू. सो वी हैव कंप्लीटेड वर्कशीट 2.2. दैट वाज सो शॉर्ट, वो बहुत छोटी थी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 2.3. ओके. लेट्स बिगिन विद वर्कशीट 2.3 एंड इट इज रिलेटेड टू प्लेस वैल्यू सिस्टम, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, कंपेयर द नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नंबर नेम्स. इन सब चीज़ों से ये रिलेटेड है इस वर्कशीट को, तो ध्यान से सुनिएगा. ओके. Here is our worksheet 2.3. Question number A. Write the place value of the digit 8 in each of the following number. यहाँ पर आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है. हर डिजिट में जितनी भी डिजिट यहाँ दी हुई हैं उसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 47 यानी कि 47,860. तो जब आप इसको बोल ही रहे हो तो आप सुन रहे होगे शायद यहाँ पर निकल रहा 860. तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या, 100 प्लेस पे, इसलिए 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 800. नेक्स्ट 68,500. 68,000 तो 6 की तो पूछी नहीं गई है, 8 की पूछी गई है तो 8,000. ओके. 8,000 इसकी प्लेस वैल्यू होगी. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3. 1,08,000
87,257. 1,87,257. 87,000, तो 80 टेंस प्लेस पे है, ठीक है। टेंस मतलब 10,000 की प्लेस पे है ये। जब 10,000 की प्लेस पे होगा तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80,000। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 546 यानी कि 5,46,280। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 80, 89 है यहाँ पर। तो 8 की प्लेस वैल्यू हो गई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे आ रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू 80 हुई। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके। फर्स्ट वन इज ओके, तो फर्स्ट वन इज 58632। तो यहाँ पर आपको 5 10,000 की प्लेस पे लिखना है, 8,000 की प्लेस पे होगा, 600 की प्लेस पे होगा, 3 टेंस की प्लेस पे एंड 2 वंस की प्लेस पे होगा। आपको इसको डिवाइड कर लेना है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 में। तो 5 10,000 की प्लेस पे आएगा एंड अदर डिजिट उसी तरह से आपके यहाँ पे फिल हो जाएंगी। समझ में आ गया आपको? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको बोला गया है 8 10,000 प्लस 400 प्लस 3 वंस। तो यहाँ पर आपको बोला गया 8 10,000। 8 10,000 का मतलब हो गया 80,000। तो आपने लिख लिया 80,000। फिर उसके बाद आपसे बोला है 400। तो आपने यहाँ पे 400 राइट कर लिया। फिर आपसे बोला है 3 यानी 3 वंस। तो टेंस की प्लेस तो यहाँ पे आपको नहीं डिस्क्राइब किया, तो आपको टेंस की प्लेस पे 0 लिखना है एंड देन आपको 3 राइट करना है। उसके बाद 2 सम्स और हैं, 3 एंड 4th। 3rd 4th आप खुद ट्राई करोगे करने का एंड these sums are simple. These sums are simple and you can do it by yourself. Okay, तो you can try it. और फिर अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर सी इज पुट कॉमास बिटवीन द पीरियड इन द फॉलोइंग नंबर्स, यूज द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये कह रहा है कि आपको कॉमास लगाने हैं पीरियड्स में और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज़ करना है। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2765819। इसमें आपको कॉमास पुट करने हैं, यू हैव टू पुट कॉमास एंड हियर इज द सॉल्यूशन। तो आप अपना फर्स्ट कॉमा लगाओगे 100 प्लेस से पहले एंड देन सेकेंड कॉमा आप लगाओगे 10,000 की प्लेस से पहले। तो आपका नंबर होगा 27,65,819। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है 5008264। इसमें भी आप फर्स्ट कॉमा लगाओगे 100 प्लेस से पहले एंड सेकेंड कॉमा लगाओगे आप यहाँ पर 10,000 की प्लेस से पहले। तो आपका नंबर होगा 50,08,264। नेक्स्ट थर्ड इज 3478,213। सेम रूल, आपका फर्स्ट कॉमा लगेगा बिफोर 100 एंड सेकेंड कॉमा लगेगा बिफोर 10,000 की प्लेस पर। तो ये आपका होगा 34,78,213। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 50,70,366 एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप भी वैसे ही कॉमास को पुट करोगे बिफोर 100 प्लेस एंड बिफोर 10,000 प्लेस। तो योर नंबर इज 50,70,336। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5
67854921 एंड हेयर यहाँ पर भी आप वैसे ही करोगे। आप यहाँ पर फर्स्ट कॉमा लगाओगे 100 प्लेस से पहले, सेकंड कॉमा आपका लगेगा 10,000 की प्लेस से पहले एंड थर्ड कॉमा यहाँ पर आपका लगेगा 10 लाख की प्लेस से पहले। तो योर नंबर इज 6,78,54,921। ओके, 6,78,54,921। क्वेश्चन नंबर 6, 17350028। आप यहाँ पर सेम वैसे ही कॉमा पुट करोगे बिफोर 100 प्लेस, देन बिफोर 10,000 प्लेस, देन बिफोर 10 लाख प्लेस एंड योर नंबर इज 1,73,50,028. Understand? Now question number 7, 98390,752 and put your commas according to the periods before 100 place, then before 10,000 place and then before 10 lakh place. So here is your number 9,83,90,752. Now question number 8, 822,49,157. Put your commas according to their place, well, according to their periods. First comma before 100 place, second comma before 10,000 place and third comma before 10 lakh place. Now your number is 8,22,49,157. ओके, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा सॉल्व, सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। आपको इन नंबर्स को फिगर में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट इज 82,36,415। 82 लाख तो आप लिखिए 82 कॉमा, देन 36,000 तो आप 36 कॉमा 415 राइट लाइक दिस। 82 लाख 36,415। क्वेश्चन नंबर 2, 40 लाख 82,901। 40 लाख तो राइट 40 लाख 82,901। Now question number 3, 75,90,300। 75,90,300। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 and 5. You have to do it by yourself. क्वेश्चन नंबर 4 is 6,15 lakh। यहाँ पर करोड़ की डिजिट भी है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कॉमर्स लगाइएगा। 15,60,235। तो ये नंबर आप खुद ही राइट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 8,99,58,011। इसे भी आप राइट करोगे बाय योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अभी तक आपने नंबर्स को फिगर में लिखा है, ठीक है। अब आप इनको वर्ड्स में यहाँ पर लिखना है, आपको बोला गया है। तो फर्स्ट वन इज 62,12,482। तो ये हो गया 62,12,482। ओके, नाउ सेकेंड नंबर इज 90,48,570। तो योर नंबर इन वर्ड्स इज 90,48,570। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 580,34,630। तो योर number name is 5,80,30,613. Okay, and next number is 4th 8
0824705 and your number name is 8 crore 8 lakh 4,700 and 705 and 705. Okay, now let's come on another question, and this is question number F. Write the successor and predecessor of the following numbers. Also write the number name of successor and predecessor. ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको ये जो नंबर दिया है आपको इसका सक्सेसर लिखना है, देन उसका प्रेडिसेसर लिखना है। आपको सक्सेसर का भी नंबर नेम बताना है एंड प्रेडिसेसर का भी नंबर नेम बताना है। तो सक्सेसर के लिए मैंने यहाँ पे एस लिखा है। जब आप इसका सक्सेसर लिखोगे 3,72,999, तो इसका सक्सेसर हो जाएगा 3,73,000। तो आप यहाँ पे राइट कर लो 3,73,000। मैंने यहाँ पे कलर्स इसलिए चेंज किए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन सा सक्सेसर है एंड कौन सा प्रेडिसेसर है। प्रेडिसेसर के लिए मैंने यहाँ पे पी राइट किया है, तो आप यहाँ पर इसका प्रेडिसेसर होगा, जो भी नंबर होता है उसमें 1 लेस कर देते हैं, तो आपका नंबर हो जाएगा 3,72,998। ओके, तो आप लिख लीजिए 3,72,998। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 75,57,200, तो आप लिखोगे सक्सेसर 75,57,201। ओके, 75,57,201। प्रेडिसेसर इसका होगा 75,57,199। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 5,74,99,360। इसका सक्सेसर होगा 5,74,99,361। 3 की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी, THREE होगा यहाँ पर। ओके, इसका प्रेडिसेसर होगा 5,74,99,359। 3 की स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, THREE लिखिएगा। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 4,38,14,999 and their successor is 4,38,15,000। ओके, 14,099 हो गया, 15,000 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका प्रेडिसेसर होगा 4,38,14,998। ओके, 99 का प्रेडिसेसर हो जाएगा 98। अंडरस्टैंड? इसी तरह से आप अपनी नोटबुक, अपनी वर्कबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर जी, एंड दिस क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इन बॉक्सेस। आपको बॉक्सेस में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बताना है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है? फर्स्ट है 7,183 एंड इसका अदर नंबर लिखा हुआ है 7,456। तो कैसे मैच करेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पे 183 है एंड ये 456 है, तो 456 ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, तो आप इसकी तरफ इसका सिंबल इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर है आपका 65,284 और यहाँ पे 69। 65 आपको पता है स्मॉलर होता है एंड 69 ग्रेटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिंबल लगा लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा सिंबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3,
31,054, यहाँ पर है 8,31,054 है, यहाँ पर दिया हुआ है 8,37,453, यहाँ पर 31,000 है, यहाँ पर 37,000 है, तो 37,000 आपका ग्रेटर है, इसलिए इसका सिंबल ऐसे लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 9,31,499 और यहाँ पर है 9,31,496। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 499 है, यहाँ पर 496 है, जबकि यहाँ पर लाख और 1000 की प्लेस सेम है, बट यहाँ पर टेंस की प्लेस में डिफरेंस है, सॉरी वंस की प्लेस में डिफरेंस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखकर यहाँ पर आप अपना सिंबल लगा लीजिए। और योर सिंबल इज लाइक दिस, ओके। जिस तरफ जो नंबर बड़ा होता है, इस सिंबल का जो मुंह होता है उस तरफ से खुला हुआ होता है, ओके। उसके बाद है 5,57,014, ये नंबर है 5,57,014 एंड अदर नंबर इज 5,57,314। यहाँ पर ओनली 14 था, 100 की प्लेस पर 0 था, और इस तरफ है 100 की प्लेस पे 3 है, तो आपका ये नंबर ग्रेटर हुआ, तो आप इस तरह से इसका सिंबल लगा लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 1,19,714, यहाँ पर 1,19,000 है एंड यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1,15,268, तो 1000 की प्लेस पे जो नंबर है वो है यहाँ पर 19 और यहाँ पर है 15, तो 19 इज ऑब्वियसली ग्रेटर, तो आपका ये सिंबल इस तरह से लगेगा। उसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन, 7,52,472, ठीक है। तो फिर इसमें ये नंबर तो 472 है, बट यहाँ पर है 496, तो यहाँ पर आपका 472 यानी टेंस की प्लेस आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, तो जो 9 है वही ग्रेटर है, तो आप इस तरह से सिंबल लगा लीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, 4,76,415 एंड हेयर इज 4,70,657, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 76 एंड यहाँ पर है 1000 की प्लेस पर 70, तो 76 इज ग्रेटर, सो सिंबल इस तरह से लगाइएगा। तो ये आपका हो गया कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, और उन पे सिंबल्स आपने अकॉर्डिंगली पुट कर दिए, जो नंबर ग्रेटर होगा इस सिंबल का जो ओपन पार्ट है वो उस तरफ ही होगा, ओके। अब नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर H, question number H, and this is arrange the following numbers in descending order. Descending order means descending order होता है जब आप नंबर को ग्रेटर टू स्मॉलर लिखते हो। अभी हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था, एक क्वेश्चन था शायद फिल इन द ब्लैंक्स का, तो उसमें आपको बताया था मैंने कि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है, ओके। तो राइट इन योर नोटबुक एंड फर्स्ट है आपका ये नंबर 5,473, सेकेंड नंबर यहाँ पर आपको दे दिया है 6,74,831, थर्ड नंबर आपको दिया है 47,389, फोर्थ नंबर यहाँ पर आपको दिया है 68,432। तो जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर की काउंटिंग्स देख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जल्दी पता लगेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, फर्स्ट जो नंबर है ये है 4 डिजिट का, उसके बाद ये जो नंबर है यहाँ पर सेकंड वाला वो आपका कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर है। उसके बाद आपका ये नंबर 5 डिजिट का है एंड ये नंबर भी आपका 5 डिजिट का है। तो 6 डिजिट वाला जो नंबर होगा
ऑब्वियसली ये नंबर ही सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो सबसे पहले आप 6 डिजिट का नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। 6,74,831। देन अदर नंबर क्या है? अदर नंबर है आपका, अब ये तो नंबर है हमारा 4 डिजिट का, तो ये तो अभी नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इन दोनों नंबर को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर हमारे 5 डिजिट के हैं। तो फर्स्ट है 47,000 एंड अदर है 68,000। तो 47 स्मॉलेस्ट है, इसलिए आप 68,000 को राइट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपका 47,000 वाला नंबर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो आपका बच रहा है ये वाला नंबर, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 99,879, 5,01,023, 43,765, 2,783। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर आप वैसे ही निकाल लीजिए। सबसे पहले नंबर्स की काउंटिंग कर लीजिए। ये नंबर आपका 5 डिजिट का है, ये नंबर आपका 6 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, एंड ये नंबर आपका लास्ट में 4 डिजिट का ही है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर हमें यहाँ पे यही दिख रहा है, ये नंबर हमारा 6 डिजिट का है इसलिए। तो सबसे पहले आप इस नंबर को राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो देखते हैं। तो 5 डिजिट का नंबर हमारे पास एक ये है और एक नंबर ये है, बट ये वाला जो नंबर है 5 डिजिट का, इसमें 99,000 एंड इस वाले नंबर में है 43,000। तो 99,000 वाला जो नंबर होगा वही ग्रेटेस्ट होगा, तो वो नंबर आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप ये वाला नंबर राइट डाउन करेंगे 43,000 वाला। उसके बाद आपका 2,000 वाला नंबर यहाँ पर राइट डाउन होगा। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 2,73,846, 2,987, 26,734, 3,46,712। तो इसमें भी आप सबसे पहले नंबर की काउंटिंग देख लीजिए। ये जो नंबर है आपका 6 डिजिट का है, ये नंबर 4 डिजिट का है, ये नंबर 5 डिजिट का है, एंड ये नंबर है आपका कितने डिजिट का है? ये भी 6 डिजिट का है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग? तो 6 डिजिट का नंबर ही लेंगे जो सबसे ग्रेटेस्ट है। तो 6 डिजिट का नंबर यहाँ पर, एक तो नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है एंड एक नंबर आपके पास ये है। अब इन दोनों नंबर को कर लीजिए कंपेयर। अब कंपेयर करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर ये नंबर जो है ये है आपका 2 लाख, जबकि ये नंबर आपका 3 लाख है। तो आप पहले 3 लाख वाला नंबर राइट डाउन कर लोगे, उसके बाद आप 2 लाख वाले नंबर को राइट डाउन करोगे। उसके बाद ये आपका कंपेयर हो जाएगा 2 नंबर्स का। अब बचा 2 नंबर्स का कंपैरिजन और बचा। तो इसके बाद ये वाला जो नंबर है ये आपका, तो आपको पता ही है ये 4 डिजिट का ही है, तो आपको ये नंबर नहीं लिखना है। पहले आपको लिखना है 26,000 का जो नंबर है। 26,000 ग्रेटेस्ट भी है एंड 2,000 वैसे भी स्मॉलेस्ट है। तो आप पहले 26,000 वाला नंबर राइट डाउन करोगे, उसके बाद आप करोगे 2,000 वाला नंबर राइट डाउन। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, तो इसे आप अच्छे से समझिए और ट्राई करिए कि इसे आप अपनी नोटबुक में यहाँ से देख के नहीं करें, आप खुद से सॉल्व करें तो अच्छा होगा आपके लिए। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से देख कर भी कर सकते हो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आई, एंड ये क्वेश्चन आपका कह रहा है पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड देन राइट देयर नंबर नेम्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले तो कॉमास लगाइए, उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, इंडियन नहीं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमारे जो कॉमास होते हैं वो 3 डिजिट में लगते हैं, क्योंकि इनका जो पीरियड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉमास पुट करने हैं, देन उनके नंबर नेम लिखने हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर है आपका वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा कि आप लास्ट से 3 डिजिट में एक कॉमा लगाओगे, देन आप लास्ट से 3 डिजिट में एक कॉमा लगाओगे। तो इसका नंबर नेम होगा 4,829,175। ओके,
4 मिलियन आपका हो गया। फिर 829, ये 1000 प्लेस है, तो 829,000। देन आपका आएगा 175। ओके, उसी तरह से सेकंड नंबर आपका है 167083। तो आप इसमें भी इसी तरह से करोगे। पहले तो आप कॉमास पुट कर लोगे लास्ट से, पहले 100 प्लेस पे लगेगा और फिर यहाँ पर आप 3 डिजिट में इसको डिवाइड कर लोगे। पहले आप लगाओगे 100 प्लेस पे कॉमा, उसके बाद आपका जो कॉमा लगेगा वो लगेगा 10,000 की प्लेस पे, सॉरी 10,000 100,000 की प्लेस पे आपका कॉमा लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6,172,083। ओके, लास्ट नंबर यहाँ पर थर्ड नंबर है जो आपका, वो ये है। तो आप इसमें भी कॉमास उसी के अकॉर्डिंग पुट कर लोगे, 3 डिजिट में डिवाइड करके। तो आपका हो जाएगा नंबर इज 35,134,134,867 867। इस तरह से आप अपने नंबर को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ऐसे ही सॉल्व हुआ है। इसमें भी आपने कॉमास को 3 डिजिट में डिवाइड कर दिया। 3 पीरियड्स में डिवाइड होने के बाद, मतलब फर्स्ट पीरियड में 3 पार्ट्स हैं, सेकंड पीरियड में भी 3 पार्ट्स हैं, एंड आगे भी ऐसे ही इनके पार्ट्स होते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो आपका फर्स्ट ये हो जाएगा 37,061,759। ओके, ये आपका एक नंबर बन के तैयार होगा। 37,061,, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस 0 है तो हम इसको 61,000 ही पढ़ेंगे। एंड 759। ओके, उसके बाद आपका है नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर भी कॉमा आप अकॉर्डिंग पुट कर लीजिएगा 3 डिजिट में डिवाइड करके, बट लेफ्ट साइड से ही डिवाइड करिएगा, वंस की प्लेस से। ओके, तो अब आपका इसका नंबर हो जाएगा 71,730,519। 71,730,519। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट है आपका 42,705,260। 42,705,260। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 40,172,901। ओके, 40,172,901, और आप इसी को यहाँ पर इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद 8 एंड 9 सम, ये 2 सम हैं जो मैंने राइट डाउन नहीं किए। मैं चाहती हूँ कि आप खुद करें, तो आप इसे खुद से सॉल्व करके ट्राई करिए कि आपको आया है समझ में या नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट कुछ भी नहीं बचा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।